आप देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा रेड कार्ड है। मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप से पास आउट हूँ और मुझे मेडिकली आउट किया गया था हाइपर हाइड्रोसिस के चलते। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का भदौरिया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक यूनिट एंड डायमेंशन से एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। जो मैं आप यूनिट एंड डायमेंशन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं और जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको अब मैं सॉल्व कराऊँगा, और साथ ही साथ जो इनमें कंसेप्ट यूज़ होता है उसको नीचे बताऊँगा। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को देखें, समझें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं कम से कम समय में। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले बोल रहा है सी एंड आर डिनोट टू कैपेसिटी एंड रेजिस्टेंस द डायमेंशन ऑफ सी आर। ये बोल रहा है कि यहाँ पे सी कैपेसिटेंस है और आर रेजिस्टेंस है। तो डायमेंशन फॉर्मूला बताओ सी आर का। तो बच्चा क्या करता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अलग निकालता है, फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अलग निकालता है, फिर यहाँ पुट करता है। तो क्या होता है, ये लेंथी हो जाता है और टाइम बहुत लेता है। और वहाँ पे जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन बेस, वहाँ पे क्या 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, बच्चे इसी में 2-3 मिनट दे जाता है। तो इसको कम से कम समय में कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, कि क्यू आपको पता है यहाँ पे मैं कैसे भी करके सी, यहाँ पे आपको पता है कि सी क्यू इजकल टू सी भी होता है। क्यू इजकल टू सी भी होता है, कैसे भी करके मैं सी के बगल में आर ले आऊँ तो मैं थोड़ा सा कुछ फिगर बना सकता हूँ। और मुझे पता होता है बी इजकल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, बी इजकल टू आई आर होता है और क्यू बराबर सी भी होता है, ये वाला फॉर्मूला। तो इन दोनों फॉर्मूलों को मैं अगर यहाँ से बी की वैल्यू निकाल के अगर सी की जगह बी की जगह पुट करूँ तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी आई आर, तो आई आर पुट करी है मैंने। तो यहाँ से फॉर्मूला बनाया क्यू इजकल टू सी, ये बनाया फॉर्मूला क्यू इजकल टू सी आई आर। आपको पता होना चाहिए कि क्यू इजकल टू आई टी होता है, ये पता होगा आपको फॉर्मूला क्यू इजकल टू आई टी होता है। और क्यू इजकल टू आई टी होता है क्योंकि क्यू क्यू बराबर आई टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये देखो क्यू बराबर आई टी, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो सी आर बराबर किसके आया है, टाइम के। तो सी आर का जो, अब देखो सी आर बराबर टाइम क्या आया है, तो सी आर का डायमेंशन फॉर्मूला भी किसके बराबर होगा, टाइम के बराबर होगा। ये देखो, तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो चेक करो, टाइम के बराबर कौन सा आ रहा है, ये वाला यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाले में M1 L0, हाँ फर्स्ट वाले में T-1 आ रहा, नहीं आएगा। ये M1 L0 ये भी नहीं आएगा, यहाँ टी की पावर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पहला वाले में कुछ गलती हुई है, यहाँ M0 होना चाहिए। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे M की पावर 0 होगी, 0, यहाँ गलती हो गई है। तो M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। ई यहाँ पे चार्ज है, चार्ज का स्क्वायर इंटू एस सी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अगर तुम आप क्या करोगे, यहाँ पे ई का एप्सिलॉन नॉट का अलग निकालोगे, ई का अलग निकालोगे, फिर एच का निकालोगे, फिर सी का निकालोगे, फिर यहाँ पुट करोगे। तो यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, ई चार्ज है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम कंसेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारा कहता है फोर्स इक्वल टू होता है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलाम्स लॉ होता है। अगर मैं यहाँ से Q1 Q2 की बात करूँ तो ये दोनों चार्ज हैं, तो चार्ज इंटू चार्ज, तो चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए 4π, जो यहाँ पे 4π दिख रहा है आपको, 4π ये वाला, ये डायमेंशन लेस होता है। तो इसको हम डायमेंशन में मेजर नहीं करेंगे शामिल, इसको तो डायमेंशन लेस है, इसको तो हटा ही देंगे। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बात करूँ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनकी, तो इनका डायमेंशन देखो, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनका डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के मल्टीप्लाई कर दूंगा आर का, तो ये डायमेंशन हो जाएगा एफ अपॉन आर स्क्वायर के, एफ अपॉन आर स्क्वायर के हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर के। फिर आपको मैं पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन होती है ई इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। यहाँ पे एच होता है प्लांक कांस्टेंट, ई होती है एनर्जी सप्लाई, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और लेमडा होता है वेवलेंथ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ई इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, तो मैं यहाँ से एस सी का डायमेंशन निकालूंगा तो ये कितना आएगा, ई अपॉन ई इंटू लेमडा के बराबर आएगा। ये देखो ई इंटू लेमडा के बराबर आया है। अब ये वैल्यू मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में पुट करूँगा, तो मुझे ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई है, एफ इंटू आर। और अगर बात करूँगा एस सी की, मैं अगर वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरी कितनी आई है, ये मेरी वैल्यू आई है, यहाँ से एस सी की वैल्यू निकालूंगा तो एस सी की आई है ई लेमडा।
ये मैंने अगर वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, तो देखो ऊपर मैंने पुट करी है एस सी की एफ इन, देखो यहाँ से ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की एफ इंटू आ रही है, और ई इंटू लेमडा यहाँ पुट करी है। आपको पता होना चाहिए वर्क डन क्या होता है, यहाँ से देखिए वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको बता दूं यहाँ पे वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे और वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एनर्जी की जगह पे लिख सकता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसे ही मैं लिखूँगा तो मेरा देखो यहाँ से कट जाएगा वैल्यू, देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, तो फोर्स से फोर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर बचा एक आर और नीचे लेमडा। आर का डायमेंशन अगर निकालोगे वो भी लेंथ आएगा, और लेमडा का डायमेंशन निकालोगे वो भी एक लेंथ आएगा, लेंथ से लेंथ कट जाएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी जो आई है, पूरी क्वांटिटी ये डायमेंशन लेस आएगी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन सी वाला अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद यूजुअली नोटेशन द फॉलोइंग इक्वेशन इज, ये नोटेशन दिए गए हैं, इससे ये देख के बताना है कि इक्वेशन के बारे में क्या क्या बोल रहा है। तो पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ये बोल रहा है न्यूमेरिकली करेक्ट ओनली, ये इक्वेशन दी गई है जो आपको एस एन, ये फॉर्मूला होता है एन एस सेकेंड में कोई पार्टिकल या कोई बॉडी कितना चलेगी उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है एक्सीलरेशन, एन होता है कौन से टाइम में, कौन से सेकंड में देख रहे हो आप। तो ये एस एन होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एस सेकेंड, एन एस सेकेंड में कोई बॉडी कितना चलेगी। तो ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन दी गई है, ये न्यूमेरिकली करेक्ट है। क्या न्यूमेरिकली करेक्ट है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि बोथ करेक्ट, बोथ न्यूमेरिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट। तो ये इक्वेशन बोथ डायमेंशनली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से करेक्ट है। अब आपके इसके कंसेप्ट पे चलते हैं। तो कंसेप्ट इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है एस एन क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एस सेकेंड, डिस्टेंस एन एस सेकेंड में बॉडी कितना ट्रेवल करेगी वो है। तो अब यहाँ पे बात करूँगा मैं, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ लेता है बहुत बार। डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे आप तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखे लेगा एल टी माइनस वन, क्योंकि ये एक डिस्टेंस, ये एक स्पीड होती है, यहाँ पे एल टी माइनस वन आएगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पे एन एस सेकेंड का एल टी माइनस वन। तो ये भी पूछ लेता है आपको कभी कभी, तो आपको समझ में आया होगा। आई होप इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बहुत डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली दोनों ही करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला इफ़ 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू एक्स जूल पर सेकंड। ये बोल रहा है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कितने एक्स की वैल्यू कितने जूल इंटू सेकंड होंगे। तो आपको यहाँ से मैं कंसेप्ट की तरफ ले चलता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो कंसेप्ट के बारे में बात करें तो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड 1 डायन के बराबर होता है, आपको पता होगा। 1 डायन के बराबर 1 अर्ग के बराबर होता है, सॉरी यहाँ से अर्ग लिख लो, जूल की अर्ग के बराबर होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डायन नहीं होगा सॉरी, अर्ग लिख लो। और 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड 1 जूल के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल में यहाँ पे बात करूँ अर्ग लिख लो, अर्ग होते हैं 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। अब यहाँ से 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू 10⁻⁷ kg पर मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ से 1 kg मीटर स्क्वायर और पर सेकंड को मैं लिख सकता हूँ जूल। देखो यहाँ पे, ये देखो ये दे रखा है यहाँ पे जूल, ये किसके बराबर है, kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर। यहाँ मैंने जूल लिख दिया। अब मैं दोनों तरफ अगर सेकंड का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ एक सेकंड हट जाएगा, यहाँ से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक सेकंड जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। प्लस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, डायन की जगह पे आप अर्ग लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10⁻⁻⁷। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ सम गैसेस कैन एक्सप्रेस P + A अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में B - B इक्वल टू RT, वेयर T इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T टेम्परेचर है यहाँ पे, P प्रेशर है एंड B वॉल्यूम। तो यहाँ पूछ रहा है A एंड B एंड R आर कॉन्स्टेंट। ये A क्या स्मॉल a B और R ये कॉन्स्टेंट है, R गैस कॉन्स्टेंट होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है A का। तो आप लोगों को यहाँ कंसेप्ट की तरफ ले चलूँ तो आपको समझ पता होगा ये चीज़ कि डायमेंशन फॉर्मूला एक फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही सेम फिजिकल क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। A + B अगर मैं कर रहा हूँ तो ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी दोनों ही सेम होंगी। अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा, ये स्पीड है तो ये भी स्पीड होगी, ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगी। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही एक दूसरे पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो आप बात करें यहाँ पे चलें
दोबारा से। तो देख तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोलना है कि ए का पूछना है, तो आपको पता होगा प्रेशर में ऐड हो रहा है ये चीज़, तो ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला और ए अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो मैंने लिखा है, देखो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर निकालूंगा तो होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको पता होगा फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू और इसका एरिया का होगा एल टू। एल एक एल से एक एल कट जाएगा और हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब पता होगा आपको यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ कि ये यहाँ पे बी वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम का स्क्वायर करूँगा तो वॉल्यूम की पावर 6 हो जाएगी, वॉल्यूम की पावर 6 एल माइनस वन, तो ये ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है, तो एल की पावर 5 टी माइनस टू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, पूछ रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ वन एल अपॉन आर सी बी इज़। यहाँ पे एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, एंड और इसकी बात करूँ बी वोल्टेज है एंड सी कैपेसिटेंस है। तो यहाँ से बात करूँगा तो ये आपको मैं पहले समझाता हूँ कैसे देखेंगे इसको। तो आपको पता होगा एल अपॉन, यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ एल को, तो आर अपॉन एल सी बी, और सी बी किसके बराबर होता है, क्यू के। तो सी बी की जगह पे मैं क्यू लिख दूंगा, और क्यू इक्वल टू होता है किसके, ए टी आई टी के। आई का डायमेंशन फॉर्मूला सिंबल यूज करते हैं ए और टी, और आर अपॉन एल होता है टाइम का। ये आपको पता होना चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा यहाँ पे LCR सर्किट में। तो आर अपॉन एल डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया, एल अपॉन आर निकल गया है टाइम, एल अपॉन आर निकल के आता है टाइम का, एल अपॉन आर टाइम का निकल के आएगा। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये टाइम इनवर्स का आएगा, तो टाइम इनवर्स और टाइम को कैंसिल कर देगा, तो 1 अपॉन ए निकल के आएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ए इनवर्स। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।